में शिवलिंग के रूप में आकृति लेकर विराजमान भगवान शंकर मदेश्वर महादेव जिस जशपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे सभी को। पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि मदेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे, जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जमशेद जशपुर के इस मदेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। आज कथा प्रारंभ होना है और आप जो लोग रात्रि से आए हुए हैं, कल से जो बैठे हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे बाबा मदेश्वर नाथ आपको सुंदर प्रकृति का दर्शन करा रहे होंगे। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही होगी, कभी पानी बरस रहा होगा, कभी गर्मी पड़ रही होगी, कभी ठंड लग रही होगी, और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन इस वीराने जंगल में, मायाली गांव में, इस प्रकृति की गोद में विराजमान मेरे शंकर का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग इस मायाली गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरा पर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कथा के मुख्य यजमान जशपुर छत्तीसगढ़ जिले के सभी सनातन हिंदू समाज, जिन्होंने इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है, उसके लिए साधुवाद। मैं कथा मंडप में विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी, जो इस कथा में प्रथम दिवस से ही इस कथा का लाभ ले रही हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। और बड़े सहज सरल भाव में श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो छत्तीसगढ़ की ऐसी कोई कथा नहीं जिस कथा में, शंकर भगवान की पवित्र कथा में आपकी हाजिरी ना लगती हो। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु बहुत बहुत
कथा मंडप में ही विराजमान माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी के सुपुत्र श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी, जो कि लगातार सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, छत्तीसगढ़ शासन का एक उभरता हुआ चेहरा श्री तोषेंद्र जी, जो एक एक नवयुवक को साथ लेकर और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए और सनातन की ध्वजा को कैसे आगे फहराया जाए, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ऐसे श्री तोषेंद्र देव जी सहाय जी के एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव कृपा से शायद हमारे जीवन की यह पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान बने। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में हो गई। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शायद इसलिए समिति ने निश्चित किया कि यह कथा कोई दूसरा नहीं करा रहा है, यह कथा स्वयं मादेश्वर महादेव करा रहे हैं और उनकी गोद में यह कथा हो रही है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो कोई ने कहा कि जशपुर में ये बड़ा, जशपुर में वो बड़ा, पर यहाँ आकर मालूम पड़ा कि जो भी बड़ा वो सब महादेव के चरणों में पड़ा। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ केवल एक ही बड़ा, वो है देव अधिदेव महा। बाकी के जितने भी हैं वो कह दें कि ये बड़ा, हमारे जशपुर में वो बड़ा, तो समझ लेना सब इतने बड़े महादेव के चरणों में पड़ा। इसके आगे कोई नहीं बड़ा और ना कोई खड़ा, केवल शिव, केवल शिव। और दिल से सुनो कथा। जशपुर वालों, मेरे जशपुर की जीजियों, मेरे जशपुर के जीजाओं, ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा कि ये कथा आज 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष के दिन मधेश्वर नाथ के चरणों में ये कथा विराम हो रही है। शायद कथा जब ली होगी तो ये भी नहीं देखा होगा कि प्रदोष पड़ रहा है क्या, तिथि कौन सी पड़ रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा मधेश्वरनाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर उस आनंद को आपके भीतर विराजमान कर कर इस आयोजन को सफल बना। हृदय से सुनो और जितना दिल से इस कथा को अपने अंदर उतार सकते हो उतने दिल से उतार। इस वीराने में, इस माइली गांव छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर जैसे शंकर भगवान एकांत में बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही आप और हम इस कथा का लाभ लें। कल आशीष कर रहे थे गुरुजी, इस माइली गांव में पहुंचने के लिए ट्रेन भी बहुत दूर तक छोड़ती है
फिर वहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पहुँचना पड़ता है। बस का साधन भी दूर तक रहता है। हमने कहा आशीष, ये मदेश्वर नाथ जो बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। वो एक बार अपने भक्त को भले पैदल बुला लेते हैं, पर दूसरी बार उसको 4 व्हीलर दिला कर बुलाते हैं कि तू अपनी गाड़ी से यहां तक पहुंच। तू अपने साधन से, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से, जिस मन से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारोगे, शिव उस भाव से आपको प्रकट होगा, उस भाव से आपको मिलेगा। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं। हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आएगा। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है। इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को, और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ। आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए
तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार